मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के मंडला ढिंडोली के जंगलों के पास बसे गांव में बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि जंगलों के रास्ते में कोई भूत नहीं डराता, बस साथ चलने लगता है और वही छलावा होता है। और रास्ते में जाते हुए आदमी को ऐसा भटकाता है कि वो उसी रास्ते में फंस कर रह जाता है। तो एक ऐसी ही कहानी हमारे रिश्तेदार रवि की है, जो देर रात शादी में से लौट रहा था पर अपने गांव की जानी पहचानी सड़क में ही फंस कर रह जाता है। पर यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही हॉरर व इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है। गांव के लोग आज भी बताते हैं कि गांव के रास्ते में एक छलावा घूमता है, जो रास्ते में आते हुए मुसाफिरों या फिर गांव के लोगों को ऐसा भटकाता है कि वो वहीं फंस कर रह जाते हैं। तो गांव में एक लड़का रहता था रवि, जो ज्यादा इन बातों को नहीं मानता था। तो वो एक रात अपने दोस्त की शादी में से देर रात अपने गांव लौट रहा था। शादी पास के ही गांव में थी, पर उसके गांव का रास्ता जंगल के बीचों बीच में था। दिन में वही रास्ता 30-40 मिनट का था और उसी रात वो गांव के रास्ते में निकल जाता है। रात गहरी हो चुकी थी, जंगल से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। शुरू के 10-15 मिनट तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। रास्ता वही था, पेड़ वही और कदमों की आवाज भी वही। और उसको कोई डर नहीं था, क्योंकि रोज वो उस रास्ते से आता जाता रहता था। लेकिन अचानक चलते चलते जंगल बहुत शांत हो गया। ना पत्तों की आवाज, ना कीड़ों की, ना किसी जानवर की, बस उसके कदम। कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। उसने पीछे देखा, पर पीछे कोई नहीं था और मुड़कर आगे देखा तो आगे भी रास्ता बिल्कुल साफ था। लेकिन कदमों की आवाज अब थोड़ी थोड़ी भारी होने लगी थी, जैसे दो नहीं चार पैर चल रहे हो। और वो चलते चलते सोचने लगता है कि गांव में कहा जाता है कि छलावा दिखाई नहीं देता, पहले चलने लगता है। पर अब सबसे अजीब बात यह थी कि रवि जानता था कि इतनी देर में तो गांव की पहली झोपड़ी दिख जानी चाहिए, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। उसी तरह के पेड़, उसी तरह की पगडंडी। ऐसा लग रहा था कि रास्ता सही है, बस बहुत लंबा हो गया। और फिर धीरे धीरे वो उस रास्ते से थोड़ा और दूर तक चलने लगा। और चलते चलते धीरे धीरे उसके पैर भी भारी होने लग गए थे। कंधों पर एक बोझ हो गया था, आंखों में सुस्ती थी और धीरे धीरे उसके पैर भारी हो गए थे। और मन में एक अजीब सा ख्याल कि थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। और गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल में बैठने का माना है तो समझो कोई साथ बैठने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह थी कि आदमी को डर नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि सब ठीक है, मैं यही हूँ, रास्ता यही है। और यही बात गांव में भी फैली थी कि छलावा डर नहीं देता, वो भरोसा देता है। और तभी दूर जंगलों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, ऐसी रोशनी जैसे मशाल जल रही हो। और उसने दूर से देखा तो वो जगह उसके जानी पहचानी लग रही थी। और उसे पता था कि उस जगह पर कोई घर नहीं था, पर फिर भी वह कदम उसकी ओर बढ़ाने लगा। पर जैसे जैसे वो रोशनी पास आई तो उसे महसूस हुआ कि कदमों की आवाज उसके पीछे से नहीं थी, बल्कि उसके बिल्कुल बराबर में थी। और तभी पहली बार किसी ने धीमी आवाज में कहा, अब तो थक गया है, थोड़ा सा बैठ जा। और उस आवाज को सुनकर वो वहीं रुक गया। आवाज पास से नहीं, दूर से भी नहीं, जैसे उसके अपने मन के अंदर से ही आई हो। थक गया है, बैठ जा, सुबह हो जाएगी। और वो पूरी तरह से बैठ गया। और गांव के बुजुर्ग कहते थे कि छलावे के सामने बैठा नहीं जाता, क्योंकि बैठते ही छलावा अपना पूरा बोझ
उस आदमी के कंधे पर दे देता है और फिर बैठते ही रवि का कंधा भी भारी हो गया था। अब पहली बार उसे एहसास हो गया था कि जो साथ चल रहा था अब वो उसके कंधे पर बैठा है, पर दिखाई फिर भी कुछ नहीं दे रहा था। और जिस रोशनी को वो घर समझ रहा था वो किसी मशान की नहीं, वो थी जंगल की गीली जमीन से उठती हल्की पीली चमक। और गांव वाले इसे कहते हैं भटकाने वाली रोशनी। वह ना दीवार थी, ना छत, ना दरवाजा। फिर भी आदमी को लग रहा था कि बस पहुंच ही गया हूं। अब सबसे खतरनाक बात यह हुई कि उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो शादी में किसके यहाँ गया था, कब निकला था, कितने बजे निकला था। बस एक एहसास सा था कि मैं यहीं रहता हूँ और यही असली में छलावा होता है। और कब रात गई उसे पता ही नहीं चला। और जब सुबह आँख खुली तो धूप निकल चुकी थी। वो अपने गांव से काफी दूर एक सूखे नाले के पास पड़ा था, पैरों में छाले, मुंह सूखा हुआ और आंखें लाल। और जब गांव के लोग उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो उनके चेहरे पर कोई हैरानी ही नहीं थी। बस एक बुजुर्ग ने कहा, शायद रास्ते वाला लग गया होगा। किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या दिखा, क्योंकि ऐसी बातें वहां अक्सर हुआ करती थी। और उस दिन के बाद रवि शाम के बाद उस रास्ते से कभी नहीं गया और रात में जंगल में कभी नहीं बैठा। और अगर अकेला चला भी तो चलते चलते मुंह से कोई नाम लेता रहता था, क्योंकि गांव में मान्यता है कि नाम लेते रहो तो छलावा साथ नहीं चलता। और आज भी मंडला ढिंडोली के जंगलों के पास लोग कहते हैं कि अगर रास्ता बिना वजह लंबा लगने लगे और बैठने का मन करे तो समझ लेना कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है।